राष्ट्रपति चुनाव में मतदान जारी है। सभी विधायकों की तरह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मतदान करने विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मतदान की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही सर्वोच्च पद है, जिसके लिए मैं भी मतदान करने पहुंचा हूं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर कहा कि 2 विभागों में सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ये फैसला लिया। पुनिया और सीएम को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के बाद दिल्ली जाऊंगा और आला कमान से स्थिति साझा करूंगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी निधि प्रसाद ने। टीएस सिंहदेव जी मतदान करने यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आज आपने मतदान किया है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, कैसे देखते हैं चेहरे को और अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है? कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषित हैं और संयुक्त दलों की ओर से उम्मीदवार घोषित हैं, दूसरे पक्ष से भी घोषित हैं। 2 उम्मीदवार हैं, एक जीतेंगे। पार्टी के डायरेक्शन के अनुसार जो मतदान होना है सब उसी अनुसार मेरे ख्याल से वोट डालेंगे। हर दल का व्यक्ति उसी हिसाब से वोट डालेगा और हमने जिसको वोट डाला, मैंने जिसको वोट डाला, हम लोग इस उम्मीद से ही और इस विश्वास से ही वोट डाले हैं कि वो जीतेंगे। भाजपा का लगातार कहना है कि क्रॉस वोटिंग की भी समस्या है, कई विधायकों के पास फोन भी किया गया है। क्या आपके पास कोई फोन गया था? मिलने आए थे कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जिले के जो साथी हैं, अध्यक्ष हैं, पूर्व मेयर हैं और वरिष्ठ साथी थे, पूर्व विधायक हैं, ये सब आए थे मिलने के लिए और वो सब जगह जाके मिल रहे हैं, हर विधायक से मिल रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। मैंने उनको बोला कि हम लोग जिस दल के हैं उस दल के निर्णय के हिसाब से ही वोट करेंगे। मंत्री जी, आपने पत्र लिखा है और अब ये जो निर्णय है वो हाईकमान पर सौंप दिया गया है। क्या लगता है हाईकमान का किस तरह का निर्णय होना चाहिए? हाईकमांड अपने विवेक से निर्णय करेंगे और कुल मिला के पार्टी की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए वो निर्णय हो, ये हम लोगों को विश्वास है कि उस सब बात को ध्यान में रख के ही निर्णय होगा। कांग्रेस के कई जो विधायक हैं इस पत्र को अनुशासनहीनता बता रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या लगता है कि वाकई कोई अनुशासनहीनता हुई है? इसमें उनकी ये बात थी कि मीडिया के सामने ये कैसे आ गया। अगर मैं किसी मंत्रालय से अपने आप को पृथक करने की पहल कर रहा हूं कि इस मंत्रालय में नहीं रहूंगा, तो छुप नहीं सकती बात, उसको गुप्त नहीं रखा जा सकता कि इस मंत्रालय में आगे आप काम नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो सार्वजनिक एक पहल थी, सार्वजनिक खुल के सामने आने वाली बात थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसको मैं गोपनीय रख सकता हूं, लेकिन अगर कोई ऐसा कदम है जो कि सार्वजनिक है तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। इसी कारण से वो पत्र मीडिया के पास भी गया, मुख्यमंत्री जी को भी जो लिखा था, अनेकों पत्र हैं। उसी के पहले मैंने एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, वो तो मीडिया को नहीं दिया, मीडिया के पास नहीं आया। तो जो बात सर्वसाधारण के सामने आनी है उसको छुपाया कैसे जा सकता है, उसको गुप्त कैसे रखा जा सकता है, वही बात थी। अगर उनको लगा कि ये अनुशासनहीनता है तो वो उनकी मंशा है, उनका विवेक है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें अनुशासनहीनता है, मैंने अपनी तरफ से पहल की। एक अंतिम सवाल, दिल्ली जा रहे हैं आप, क्या लगता है हाईकमान से इस मुद्दे पर कोई चर्चा हो पाएगी? टाइम जब भी आदमी जाता है, मांगता है और मांगता रहा है, समय मिला नहीं है, अभी भी नहीं समय मिला है। कल भी कुछ ही घंटों के लिए मैं वहां रहूंगा, पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं, कि जब भी समय मिलेगा जरूर अपनी बातें रखूंगा। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके पत्र को लेकर अब कांग्रेस विधायकों में जो नाराजगी सी देखी जा रही है, उसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है सभी को अधिकार है, अपनी अपनी स्वेच्छा के अनुसार सब अपनी सोच रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। फिलहाल हाईकमान से इस मुद्दे पर चर्चा जैसी किसी बात पर उन्होंने हामी नहीं भरी है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND24 रायपुर।